या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सुप्रभात, जय माता दी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के रेडियो कैंपस 90.4 एफएम पर से आप सुन रहे हैं बातें नवरात्रि की। और आज आप बातें सुनेंगे मेरी यानी कि मेहुल के साथ मां सिद्धिदात्री की। मां दुर्गा जी के नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं है। पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने के लिए वो सामर्थ्य है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने उनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शंकर इस लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर भी विराजमान होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे हाथ में कमल पुष्प होता है। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा आराधना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। ऐसा माना गया है कि मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना में भक्त को विविध प्रकार के सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना करके मां की कृपा का पात्र बन सकता है। अब बस हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ यानी रेडियो कैंपस 90.4 एफएम के साथ।